एनीथिंग अगर स्टूडेंट को वो चाहिए तो वो हमारी यूनिवर्सिटी में है। हर साल गलगोटियाज यूनिवर्सिटी के इवेंट्स और जितने भी स्पीकर्स आते हैं, जितनी भी चीज़ें होती है, वो बहुत ही बढ़ रही है, अलग अलग स्केल पे हो रही है। एक इवेंट को कराने के पीछे बहुत सारी टीम्स जुड़ती हैं। स्टेज की टीम अलग जुड़ती है, जो मैनेजमेंट की टीम है वो अलग जुड़ती है, जो अगर एंकरिंग है तो उसकी टीम अलग जुड़ती है। हमारे पास 4 से 5 मीडिया टीम्स हैं, वो अलग काम करती हैं। तो जो स्ट्रक्चर है, जो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है स्टूडेंट काउंसिल का, मुझे नहीं लगता कि उतना वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर कहीं और का भी है। इंस्टीट्यूशन का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो छात्र है, वो उसके स्टूडेंट्स हैं, और स्टूडेंट्स ही बता पाएंगे कि कहाँ पे हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि एट लास्ट यूनिवर्सिटी एक एजुकेशन दे रही है बच्चों को। Hi everyone, this is Arav Gupta from Galgotias University and I'm very excited to announce that आज हमारे साथ है सक्षम, जो कि करंट प्रेसिडेंट है स्टूडेंट काउंसिल के लिए। सक्षम, मेरा ना हर साल स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट को होस्ट करने का एक ऑब्जेक्टिव रहता है। मैं ना हर साल में ये पूछना चाहता हूँ कि क्या क्या वो प्रेसिडेंट चेंजेस लाते हैं, कैसे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट काउंसिल को सपोर्ट करती है, एंड कैसे जो बच्चे काउंसिल के अंदर है, क्लब्स, इवेंट्स वगैरह होते हैं, और कैसे मॉडिफाई होता है। तो हम ना आज की पूरी कन्वर्सेशन ऐसे रखेंगे, बट पहले थोड़ा सा आपके बारे में जानते हैं कि आप कहाँ से हो, कैसे हो, ब्रीफ में आपकी जर्नी गलगोटियाज में। यार, मैं गलगोटियाज में आया था सन 2022 में। बीटेक सीएससी का स्टूडेंट था, एआईएमएल स्पेशलाइजेशन थी। बट ये मेरा इंट्रोडक्शन बहुत छोटे समय के लिए रहा, क्योंकि फिर मैं स्टूडेंट काउंसिल से जुड़ गया और फिर मैं जो रहा भाग रहा अपने लिटरेचर सोसाइटी का। पहले मेंबर रहा, उसके बाद कोऑर्डिनेटर, फिर हेड, और आज प्रेसिडेंट हूँ यहाँ का। बहुत अच्छी जर्नी रही, बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ सीखा इस जर्नी से, और यहाँ पे बैठा हुआ हूँ मैं आज आपके सामने। सक्षम भाई, ये आपका जो नेचर है वो बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा ट्रेडिशनल वाइज है शायद। अगर वो टच मिलता है मेरे को ट्रेडिशनल, एक हिंदी उसका टच मिलता है शायद। आप लिटरेचर बैकग्राउंड से और लिटरेचर क्लब्स में हो, ये क्या रीज़न है इसका? यार, इसका रीज़न यही है कि मेरे पिताजी जो हैं, मेरे जो फादर हैं वो प्रोफेसर हैं, और मेरे बाबा वकील हैं। तो मैं थोड़ा उस ख़ानदान से आता हूँ कि जहाँ पे शब्दों को, लिटरेचर को मायने दिया जाता है। तो वहीं से सीखते सीखते यहाँ आया हूँ, और मुझे वो ज़िंदगी भी तो ये प्रेसिडेंट बनने का क्या मतलब, कैसा था ये सीन? पहले से ही सोच रखा था या कब? यार, लोग आते हैं कुछ, मैं वैसे लोग उसे गलत बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं पोजीशन के लिए नहीं, या करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। बट मैं स्कूल टाइम से थोड़ा सा एक्टिव उसमें रहता था, एक्टिविटीज़ में रहता था, और मैं स्टूडेंट काउंसिल में शायद आया ही प्रेसिडेंट बनने था। क्योंकि ये मेरे सारे दोस्त भी जानते हैं, इसलिए मुझे कोई शर्म नहीं है कहने में कि मुझे लगा ये था कि अगर मैं उस जगह पे जाऊँगा शायद तो अच्छा करूँगा और सीखूँगा, और कुछ सिखाने की शायद हैसियत रखूँगा। जैसे मैंने जब आदिल को होस्ट करा था, तो उसका तो वो था ऑब्जेक्टिव कि उसको एक मिनिस्टर लेवल पे जाना है ना। उसके पापा के स्कूल्स वगैरह है, इसलिए वो पोजीशन उसको ड्राइव कर रही थी आगे उसके उसमें। आपके क्या आगे सपने हैं, क्या करना चाहते हो? यार, मुझे हमेशा से लीडरशिप का शौक़ रहा है। मैं भी स्कूल टाइम से एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता था, जैसा कि मैंने आपको बताया, और मेरा मकसद ये रहता है कि जहाँ भी मैं जाऊँ, वहाँ पे लोग मुझे जानें। जब मैं उठूँ वहाँ से तो लोग मुझे गाली दे के ना उठें, एक तारीफ़ करके उठें कि हाँ, अच्छा आदमी था जिससे बात करी। तो वही जर्नी मेरी यहाँ पे शुरू हुई। मुझे अच्छा लगा यहाँ पे, मैंने सीखा बहुत कुछ। मुझे सीखने का बहुत शौक़ है, मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है। इसीलिए मैं लिटरेचर सोसाइटी में मैंने कदम रखा और सीखता गया। अब कुछ बच्चे कहते हैं सिखाता भी अच्छा हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2022 में स्टूडेंट काउंसिल कैसी थी? 2022 में जब मैं आया था, तो मैं आपको सच बताऊं कि मैं जब मेंबर था तो मैं ज़्यादा स्टूडेंट काउंसिल का हिस्सा नहीं रहा। मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का। तो मैंने वो मेंबर वाली लाइफ थोड़ी कम जी है। बट हमेशा से अच्छा रहा था। उस समय में जो हमारे जीएस थे, उस समय में कोर्स इंटरेक्शन अच्छा था और इवेंट्स होते थे। बट उतना ज़्यादा मुझे लगता है कि इंटरेक्टिव नहीं था। मतलब जूनियर्स उतना ज़्यादा बोल नहीं पाते थे, अप्रोच नहीं कर पाते थे। बट इसके बाद ये चेंजेस आए। जो जब मैं मेंबर रहा, जब मैं कोऑर्डिनेटर बना, तो उस समय निकुंज सर प्रेसिडेंट बने थे, तो काफ़ी अच्छा उनसे रहा, उनसे काफ़ी कुछ सीखा। चेंजेस आते गए। उसके बाद जो साल आया तो वो थोड़ा सा और एक हम लोगों ने सीखा कि नहीं, वो चेंजेस कुछ यूनिवर्सिटी लेवल पे हुए थे, तो वो हम लोगों ने अडॉप्ट करे। उससे भी हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा। हमारी उससे स्केल बढ़ा कि कैसे हम डिपार्टमेंट्स में भी घुस सकें, या डिपार्टमेंट से कैसे हमें हेल्प मिली। और फिर ये जो टेन्योर है, इस पे हम लोग थोड़ी टेक्निकल ग्रोथ पे भी वर्क कर रहे हैं कि सिर्फ कल्चरली हमारी काउंसिल ग्रो ना करे, टेक्निकली भी करे।
और सीखे कि कैसे आज की दुनिया में सरवाइव करना है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए एक क्लब भी मैंने बनाया था, गलगोटियाज़ करियर कनेक्ट। वो बहुत अच्छा कर रहा है, उसने अभी ज़ीरोधा के साथ एक इवेंट कराया और अभी हम लोग काफ़ी इंडस्ट्रीज़ भी स्टूडेंट काउंसिल की तरफ से लेके आएंगे और इंटर्नशिप के लिए हम लोगों ने बहुत अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करी। स्टूडेंट काउंसिल ने इस बार फॉर द फर्स्ट टाइम नथिंग आया था हमारे पास, तो उसने कम से कम शायद 3 या 4 वो लेके गया है स्टूडेंट का। अभी छोटा काउंट है बट मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम लोग काफ़ी नहीं, बड़ा स्टार्टिंग बहुत अच्छी है। इवन इस पे थोड़ा सा टचअप करते हैं। पिछले साल भी टेक्निकल काउंसिल बन गई थी जस्ट बिकॉज प्रोफेसर चाह रहे थे कि ऑफ कोर्स कल्चरल इवेंट अच्छे से हो रहे हैं और टेक वाले इवेंट्स भी अच्छे से हुए, जिससे सोसाइटी जिस तरफ मुड़ रही है एआई और टेक की तरफ वो जाए। तो इस साल क्या क्या सोच रखा है टेक के, उसमें बात करते हैं थोड़ा सा। यार अभी हम लोग एक टेक एक्सपो कराने वाले हैं, वो काफ़ी बड़े लेवल पे होगा। उसमें सारे हम लोग इवेंट्स रखेंगे, साइबर सिक्योरिटी का रखेंगे, एआईएमएल का रखेंगे। हमारा एक बहुत प्रसिद्ध हमारा एक इवेंट है डेक्स्ट्रिक्स, हाँ। वो हम लोग कराते हैं। वो पूरे दिल्ली एनसीआर में बहुत बड़े लेवल पे होता है, तो वो हम लोग कराएंगे। बहुत बढ़िया। और इस बार हम लोग ये कोशिश करेंगे कि सिर्फ इवेंट ही ना कराएं बल्कि सीखें, बच्चे को सीख के जाएं। जो कि एक छवि बनी हुई है स्टूडेंट काउंसिल की कि अरे ये तो सिर्फ इवेंट कराने में रहते हैं, सिर्फ वही कल्चरल रहता है ना, तफरीहबाजी है और हंसी खेल में रहते हैं। एग्जैक्टली। तो ये छवि मुझे कभी इससे अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि स्टूडेंट काउंसिल का बच्चा वो होना चाहिए। आप एक एक्टिव बच्चे तब है, मेरा ये मानना है, कि जब सिर्फ आप इवेंट्स ना कर रहे हैं। आप हमेशा इवेंट्स के आगे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज लगाते हैं, तो वो एक्स्ट्रा शब्द है ना। हाँ जी। तो आप पढ़ाई भी करें और आप इन सब चीज़ों में भी आएँ, तब आप एक अच्छे छात्र हैं। वरना अगर आप सिर्फ इन सब में लगे हुए तो वो मेरी नज़र में भी अच्छा छात्र नहीं है। क्यों सर टेक की इवेंट्स को और टेक्निकल चीज़ों को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये इंडस्ट्री रेडी बना रहा है लोगों को और ये ज़रूरी है आज के समय में। अगर आप इस चीज़ पे फोकस नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप लैग करेंगे। और ये अब जैसे हम लोग पहले इसको एक स्किल बताते थे, बट अब ये नेसेसिटी हो गया है। Exactly. आपको सर्टेन लेवल अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए अगर आपको ग्रो करना है। तभी आप जीवन में भी कुछ अच्छा कर पाएंगे और अपने लिए भी अच्छा कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल यार। इवन जैसे आपने टेक एक्सपो बताया, डिस्ट्रिक्ट जो इवेंट होता है आपके, जो वो वाली सोसाइटी है टेक्नो जैम वाले, ये दोनों इवेंट्स बहुत ज़्यादा मेरे को लगता है सपोर्ट करते हैं कि यूनिवर्सिटी में टेक्निकल चीज़ें बढ़नी चाहिए। एंड लोगों को स्टूडेंट काउंसिल को दो तरीके से देखना चाहिए, कल्चरल एज वेल एज टेक्निकल इवेंट्स को। सक्षम, मेरे को लगता है कि हर साल गलगोटिया यूनिवर्सिटी के इवेंट्स और जितने भी स्पीकर्स आते हैं, जितनी भी चीज़ें होती है, वो बहुत ही बढ़ रही है, अलग अलग स्केल पे हो रही है। क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्यों हो रही है, क्या फ़ायदा है? एक्सपोजर, नेटवर्किंग आपको जिस तरीके से मिलती है, मुझे लगता है वो और कहीं नहीं मिल पाती। आज बच्चा सीख रहा है। जब इंसान सामने किसी को देखता है और उससे जब सीखता है तो उसका प्रभाव अलग पड़ता है बच्चे पे। वो कनेक्ट कर पाता है अपने आप को। दो वी हैव सो मेनी ऑनलाइन कोर्सेज ऑन यूट्यूब और एवरीथिंग, बट अगर आप किसी चीज़ को देख के समझ रहे हैं तो आप उस चीज़ से कनेक्ट भी ज़्यादा कर पाते हैं और आप उस चीज़ को तवज्जो भी ज़्यादा दे पाते हैं। अब मान लीजिए अभी विनीता सिंह जी आई थी, तब इंसान ने उनकी जर्नी सुनी, उनसे सीखा, कुछ लोग उनसे मिले, लोगों ने अपने स्टार्टअप्स पिच करे, फिर उन्होंने कुछ सीखा, तो एक नेटवर्किंग बनी। नेटवर्किंग से ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ कि हाँ, हमने इस पर्सनैलिटी के आगे अपने आप को रिप्रेजेंट किया। तो बच्चा अपने आप में उसे एक माइलस्टोन समझता है और उस चीज़ से ग्रो करता है। 2022 में जब आप आए थे और इवन जब मैं भी आया था, मेरे को लगता था जब ऐसे इवेंट्स बहुत रेगुलर हो रहे थे कि हार्डी संधू आ रहा है ना, बहुत सारे अलग अलग वो आ रहे हैं, आर्टिस्ट आ रहे हैं, बट इस बारी हर टाइप, अलग अलग टाइप के एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, है ना, इंडस्ट्री लीडर्स आते हैं। मेरे को गलगोटिया की एक चीज़ अच्छी लगती है कि कभी भी मैं आ रहा हूँ, स्टेप इन कर रहा हूँ, कोई ना कोई इवेंट चलता ही रहता है, कोई ना कोई स्पीकर आ रखा होता है, कोई ना कोई इंडस्ट्री लीडर आ रहा होता है कि जिससे मुझे कुछ सीखने को हमेशा मिल जाएगा ऑडिटोरियम में। एंड मेरे को लगता है आपकी टीम एज अ स्टूडेंट काउंसिल सबको अरेंज करती है हर बारी। तो ये सब चीज़ें कैसे होती है अरेंजमेंट? तो as I always say कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी is not only for the students but by the students. Here every idea is not even executed but implemented by the students. मतलब हम लोग सीखते हैं जब यूनिवर्सिटी कैसे वर्क करती है, ये हम लोग उस कल्चर में रहते हैं। एक इवेंट को कराने के पीछे बहुत सारी टीम्स जुड़ती हैं। स्टेज की टीम अलग जुड़ती है, जो मैनेजमेंट की टीम है वो अलग जुड़ती है, जो अगर एंकरिंग है तो उसकी टीम अलग जुड़ती है। हमारे पास 4 से 5 मीडिया टीम्स हैं, वो अलग काम करती हैं। तो जो स्ट्रक्चर है, जो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है स्टूडेंट काउंसिल का, मुझे नहीं लगता कि उतना वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर कहीं और का भी है। और यहाँ पे हर चीज़ के लिए, हर इंटरेस्ट के लिए, हर काम के लिए एक सेपरेट एंटिटी है।
तो उससे ये एक अच्छी चीज़ ये होती है कि इंसान अपनी चीज़ में एक्सपर्ट हो जाता है। जब आप कोई एक चीज़ कर रहे हैं तो आप उस चीज़ के एक्सपर्ट हो जाएंगे, और जब आपके पीयर्स इतने सारे जुड़े हों, तो मुझे लगता है कि जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमारे पास टीम्स हैं, जो वेल क्वालिफाइड हमारे मेंटोर्स हैं, तो उससे हमें एग्जैक्टली इवन जैसे जब विनीता सिंह आई थी गलगोटियास में, मैंने पॉडकास्ट लिया था, तो उन्होंने ना एक चीज़ कॉमन कही कि उन्होंने जितने भी जीआईसी राइस के स्टार्टअप्स देखे, वो बहुत ही खुश थी कि सबने कुछ ना कुछ बना रखा था। इट वाज नॉट लाइक कि कोई चल रहा है नहीं चल रहा, कोई कितना यूनिकॉर्न स्केल पे चल जाएगा, बट लोगों ने एग्जीक्यूट कर रखा था। जस्ट बिकॉज गलगोटियास ने जीआईसी राइस खोला है एंड इतनी अच्छी टीम है, और वो स्टार्टअप्स को एंकरेज करके सपोर्ट कर रहे हैं, एंड आपका यहाँ से वर्ड मैच होता है बाय स्टूडेंट्स। हाँ, बाय स्टूडेंट्स ने जो ये कर रहा है, तो इसी से एंटरप्रेन्योरशिप भी वहाँ पे प्रमोट हो रही है, मेरे को लगता है। बिल्कुल। और सक्षम भाई, लेट्स सपोज मैं गलगोटियास के फर्स्ट ईयर में आया हूँ, अब मेरे को एक्टिंग का शौक है, तो आपके लिए कौन सा क्लब है? एक्टिंग के लिए एक्टर्स हब भी है। एक्टर्स हब है ना। मेरे को वीडियो एडिटिंग का शौक है, शायद क्रिएटिव टीम कर कोई नहीं, क्लब हमारे है पास ग्राफिक्स है, अगर पोस्टर डिजाइनिंग का आपको शौक मेरे पास फोटोग्राफी का मुझे शौक है, कैंप सर्कल भी है, मेरे को स्पॉन्सरशिप का शौक वी है, हैव स्पॉन्सरशिप, हाँ मेरे को टेक में जाना है, वी हैव टेक्नोजैम, वी हैव सो मेनी क्लब। या दिस इज द थिंग व्हिच आई लव द मोस्ट यार। मतलब कि अगर मैं फर्स्ट ईयर में आया हूँ, इनमें से कोई भी मेरे को डोमेन में पसंद है ना, मैं वहाँ रजिस्ट्रेशन कराकर जाकर फर्स्ट ईयर में सीख सकता हूँ, ग्रो हो सकता हूँ, कर सकता हूँ, तो बहुत ही बढ़िया लगती है मेरे को ये चीज़। जब फर्स्ट ईयर का मेंबर आता है तो हम लोग बहुत प्राउडली ये कहते हैं कि आप अपना इंटरेस्ट बताइए, एंड we'll be assuring you that we have a club for you। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग समय के साथ बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। कुछ क्लब्स जो पहले नहीं थे वो अब हैं, तो जो नीड्स के हिसाब से एग्जैक्टली कि फर्स्ट ईयर, हाँ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की नीड के हिसाब से, इंटरेस्ट और अपॉर्चुनिटी के हिसाब से तो अगर हम लोगों के पास एक प्रॉपर हमारा एक वो रहता है, एक तरीका रहता है, एक प्रोसेस रहता है कि अगर आपको कोई क्लब खोलना है तो यू कैन डायरेक्टली सेंड अ मेल टू अस, और हम लोग उस पर बैठेंगे, हम लोग देखेंगे क्या अगर किसी क्लब से ये विजन अलाइन हो सकता है तो हम उसको अलाइन करेंगे। अगर हमें लगता है कि नहीं एक सेपरेट एंटिटी होनी चाहिए तो हम लोग वो भी करते हैं। क्लब सोसाइटी वाला कल्चर यार गलगोटियास में बहुत अच्छा है, बाकी किसी कॉलेज में मेरे को देखने को नहीं मिलता है। और मेरे को तो सक्षम बहुत ही ज़्यादा एक्सपोजर मिला था जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था। मेरे को एक्टिंग का शौक था, स्पॉन्सरशिप का शौक था, तो मैंने इन दोनों में ही लिया, और फिर उसके बाद सीखा, क्रिएटिव में लिया तो मैंने वीडियो एडिटिंग सीखी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे सीखता रहा, प्रोजेक्ट से फ्रीलांसिंग करता रहा, थोड़े बहुत पैसे कलेक्ट हुए जस्ट बिकॉज कि मैंने फर्स्ट ईयर में वो सब चीज़ें सीख ली थी, है ना। और ये चीज़ें जो एंकरेजमेंट होती है, वही अगेन आपका वर्ड आ जाता है, बाय स्टूडेंट्स रहती है ये सारी चीज़ें। अब आप बताओ क्या प्लान्स हैं इस साल के, कैसे क्या करने वाले हो और नया? यार हम लोगों ने जो स्ट्रक्चर था स्टूडेंट काउंसिल का, वो उसमें कुछ बदलाव ऐसे लाए जो कि ज़रूरी थे, और वो कुछ इश्यूज़ रहते थे। अगर मैं यहाँ पे इश्यूज़ अगर मैं एड्रेस करूँ, अटेंडेंस इश्यूज़ रहते थे, या वेन्यू एलोकेशन के रहते थे, या हमारे पास एक स्ट्रक्चर प्लान नहीं था, इवेंट प्लान नहीं था। तो हम लोगों ने जो इस बार इम्प्लीमेंट किया वो ये किया कि हम लोग जैसे एकेडमिक कैलेंडर लाते हैं वैसे हम लोग एक इवेंट कैलेंडर लाए हैं स्टूडेंट काउंसिल के लिए, ताकि वो एक हमें पता हो कि हमें ये इवेंट्स कराने हैं और ऐसे ऐसे कराने हैं। जो भी वर्क जिसका डिफाइंड था हम लोगों ने उसे और रिफाइन करा कि नहीं आप ये काम करिए, आप ये काम करिए, ताकि किसी भी बच्चे को ये कन्फ्यूजन ना हो कि हमारा क्लब करता क्या है। जो एंकरेज करना था बच्चों को, सिखाना था बच्चों को, तो हम लोगों ने जो हमारे मेंबर ऑफ द मंथ निकलते थे क्लब्स के, तो वो कुछ सर्टेन क्लब्स करते थे ऐसा, बट हम लोगों से मैंडेटरी किया कि हर क्लब वो करे, ताकि फर्स्ट ईयर का बच्चे को ये ना लगे कि मैं तो कुछ, मेरी तो कोई वजूद ही नहीं है, सिर्फ कोऑर्डिनेटर हेड और कोरी आपस में खेलते हैं। तो मेंबर को भी एक करेज मिले कि हाँ मैं कुछ अच्छा करूँगा तो मुझे एक रिवॉर्ड मिलेगा। और जो हमारे जो क्वालिटी ऑफ इवेंट्स थे वो हम लोगों ने इंक्रीज करे। लाइक अभी हम लोगों ने प्रारंभ कराया था, वैसा प्रारंभ आज तक कभी नहीं हुआ था। जो वो थी गरबा नाइट, गरबा नाइट थी, बहुत क्रेजी था, मैं भी आया था। वो बहुत अच्छे लेवल पे हुआ। जो जश्न दिवाली हम लोगों ने किया वो हम लोगों ने खुद से किया। और सबसे अच्छी बात जो स्टूडेंट काउंसिल की इस समय चल रही है वो दैट वी आर एन इंडिपेंडेंट काउंसिल। और इंडिपेंडेंट काउंसिल सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमें डिसीजन लेने दीजिए, ये करने दीजिए, वो करने दीजिए, ऐसा नहीं। बट हम लोग खुद से फंड्स रेज कर रहे हैं, हमारी स्पॉन्सरशिप टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारे सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं। मैं स्पॉन्सरशिप टीम किसी पर्टिकुलर क्लब के लिए नहीं कह रहा हूँ, बट जो और भी क्लब्स हैं वो अपने लिए खुद से ढूंढ के ला रहे हैं। हमारी लिटरेचर सोसाइटी थी वो खुद से अपना एक स्पॉन्सर ढूंढ के लाई। तो ये जो मुझे देख रहा है इस साल, जो देखने को मिल रहा है कि बच्चे अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, वो सिर्फ डिपेंडेंट नहीं है किसी अदर पर्सन पे या किसी अथॉरिटी पे या किसी इंस्टीट्यूशन पे पर्टिकुलरली। तो यही मुझे लगता है कि एक असल स्टूडेंट काउंसिल की, असल स्टूडेंट यूनियन की एक रहनी चाहिए कि हाँ हम लोग खुद से काम करें।
इवेंट कैलेंडर ऐसे भी हेल्प करता है, जैसे आपने कहा कि कभी कभी chaos तो हो जाते हैं वेन्यू एलोकेशन में, और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी इतनी सारी चीज़ चलती है, दिस इज़ वेरी कॉमन, बट इवेंट कैलेंडर से वेन्यू एलोकेशन का भी रहेगा कि चलो ठीक है अब ये लॉक हो गया है इस पर्टिकुलर डेट्स के लिए। और क्या बेस्ट कर सकते हैं हम स्टूडेंट्स के लिए, व्हाट डू यू थिंक? क्या हम फ्रेशर्स को ज़्यादा प्रमोशंस करवा सकते हैं, फ्रेशर्स को ज्वाइन करा सकते हैं, जैसे जो अब अगले साल आएंगे या फिर इस साल के फ्रेशर्स हैं, या सेकंड थर्ड ईयर वालों के लिए और कुछ अच्छा कर सकते हैं? यार मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग ये ना सोचे कि हमें इस ईयर के लिए काम करना है, या अगर हम ये काम करें कि कैसे स्टूडेंट के लिए कोई चीज़ हेल्प करती है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, एक्सपोजर नहीं है मेरे पास आप कहते हैं, तो मैं बहुत से ऐसे बच्चों से भी मिलता हूँ जो थर्ड ईयर के होते हैं बट वो एक्सपोजर अभी तक नहीं पा नहीं पा चुके होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि एक्सेसिबल बनना है, लाइक कि ऐसा ना लगे किसी को कि हम तो साहब प्रेसिडेंट से बात ही नहीं कर सकते, या हम तो साहब कोर्ट से बात ही नहीं कर सकते। तो अगर मुझे लगता है कि हम लोग रीचेबल बनेंगे स्टूडेंट्स की तरफ, और जो कि हम लोग हो भी रहे हैं। अभी हम लोगों ने 15 ईयर सेलिब्रेशन किया था, अभी तक हम लोग स्टूडेंट काउंसिल पे जितने भी मैसेजेस पड़े रहते थे वो सिर्फ पड़े रहते थे, बट मैं देखता हूँ कि अब हम लोग रिप्लाई भी करते हैं। अगर हमसे कुछ गलती हो जाती है तो हम उससे माफ़ी मांगते हैं एग्जैक्टली कि ये हमसे गलती हुई है एंड वी विल बी गिविंग यू समथिंग ग्रेट। तो मुझे लगता है कि बच्चे को ये नहीं लगना चाहिए कि स्टूडेंट काउंसिल अलग है और मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, मैं एक स्टूडेंट काउंसिल नहीं। अगर आपको किसी भी टाइम पे आना है आप क्लब हेड से रीच करिए। अगर हमारे ऑडिशंस बंद भी हो जाते हैं तो वी हैव ऑनलाइन ऑडिशंस, हम ऑनलाइन ऑडिशन शेड्यूल करते हैं। तो मुझे लगता है ये ना सोचते हुए कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर एक ऐसी काउंसिल बनाना है कि जहाँ पे पहुँचना इंसान को टफ ना लगे, उसे ये लगे कि मैं यहाँ पे सीखने आ रहा हूँ। एक हेल्दी कॉम्पिटिशन बने। अननेसेसरी पॉलिटिक्स, अननेसेसरी इन्फ्लुएंस जो होता था बाहर का, वो इस बार बिल्कुल भी नहीं है। इस बार वो हो रहा है जो कि छात्रों के हित में होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल राइट। सक्षम, आप क्यों बेस्ट हो प्रेसिडेंट के लिए? क्या क्वालिटीज हैं आपको लगता है कि? यार मैं बेस्ट तो अपने आप को ऐसे नहीं कि कोई और कहे तो अच्छा लगता है, खुद से बेस्ट कहना अच्छा नहीं लगता, बट मुझे लगता है कि मैं ठीक ठाक काम इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि एक तो बच्चों से मैं हमेशा फीडबैक, इस बार जो मैं बताना भूल गया था, तो इस बार हम लोगों ने फीडबैक फॉर्म्स करे हैं, टाउन हॉल मीटिंग्स करी हैं हर इवेंट के बाद या हर महीने। मैं खुद फीडबैक फॉर्म डालता हूँ, उसका एक्सेस सिर्फ मेरे पास रहता है। बच्चे को ये ना लगे कि अरे कहीं इसको पता चल गई या उसको पता चल गई तो उसे फील ना हो। तो मुझे लगता है कि ये आज तक नहीं हुआ था, ये एक फीडबैक बच्चों से लेना, कोऑर्डिनेटर से लेना, हेड से लेना, वो इस बार हो रहा है। तो मुझे लगता है शायद वो मैंने एक ठीक काम किया। ये तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा शेयर करो कि क्या क्या बच्चे बताते हैं, नॉट जस्ट टेकिंग देयर नेम। ये बच्चे बहुत चीज़ बताते हैं कैसे उन्हें, कोई मान लीजिए सीनियर है तो परेशान वर्ड गलत होगा, मतलब कैसे उन्हें उससे अगर वो ये चीज़ अपनी सुधार ले, या कोई और मेंबर भी है कि वो अगर अपनी ये चीज़ सुधार ले तो हमें ज़्यादा अच्छे से काम करने में मज़ा आएगा। या हमारे कोई साथ वाला है, किसी का को हेड होता है, किसी का को कोऑर्डिनेटर होता है, तो वो कहता है कि साहब अगर इसमें ये चीज़ अच्छी हो जाती तो मैं ये कर सकता हूँ। उस लोगों को ऐसी दिक्कत जो वो सामने से नहीं कह पाते, वो सब दिल में रखे रहते हैं। या क्लब के लिए कोई वर्किंग, मान लीजिए किसी क्लब के पास कोई कोटेशन नहीं है, मान लीजिए उसके पास कोई स्पीकर नहीं है, माइक नहीं है, वो अपनी दिक्कत रखता है। या कोई वो एकेडमिक्स से रिलेटेड अगर उसे कोई दिक्कत आ रही है कि उसके अटेंडेंस का इशू है बट वो ऐसा एक्चुअली वर्क भी कर रहा है, तो कुछ ऐसी बातें तो शायद वो पब्लिकली ना कह पाए, या किसी से मुझे शिकायत है, किसी सीनियर से मुझे शिकायत है, तो वो उस फीडबैक फॉर्म के थ्रू कह सकता है। और उसका नाम भी नहीं आएगा, और मैं साहब एक मीटिंग बोला कि हम लोग टाउन हॉल मीटिंग करते हैं, उस ओपन मीटिंग होती है, वो किसी क्लब हेड को किसी क्लब हेड से कहना है तो वो डायरेक्टली कह सकता है। मेरा ये मानना है कि अगर मुझे आपसे कोई दिक्कत है तो अगर मैं आपसे आके डायरेक्ट बात करूंगा तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए हम लोगों ने टाउन हॉल मीटिंग करी। कभी कभी हम लोग झिझकते हैं तो उसके लिए फीडबैक फॉर्म है, तो उसके लिए मैं हूँ। यार इतने सारे फीडबैक्स को कैसे मेंटेन करते हो? मेरे को तो लगता है बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि सब लोगों की क्वेरीज अलग अलग इधर उधर, और ऑफ कोर्स आप सब लोगों को तो हैप्पी नहीं रख सकते एट द एंड ऑफ द डे। तो मुझे लगता है कि यही एक टाइम मैनेजमेंट का काम है, एक यही प्रेसिडेंट का काम है कि उसको, मैं पहले देखता था कि वो ऑन फील्ड वर्क बहुत ज़्यादा कर रहा है, और वो करना भी चाहिए, मैं खुद भी बहुत करता हूँ, बट प्रेसिडेंट का काम, अगर मुझे लगता है कि कोई ये कह रहा है प्रेसिडेंट कि मैं आज भी बहुत काम करता हूँ, मैं आज भी साहब वो करता हूँ, ये काम करता हूँ, वो काम करता हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद वो लैक कर रहा है। क्योंकि एक अच्छा लीडर भी मैं नहीं कहूँगा, एक अच्छा साथी वो है, एक अच्छा पोजीशन होल्डर वो है जो अगर बड़े पोर्टफोलियो बैठा है, जो काम कराना जानता हो और काम कराने में दिक्कतें क्या आ रही हो उसका हल ढूंढना जानता हो, क्योंकि उसके पास इतनी बड़ी टीम है। कहीं ये मेरा फेलर होगा, इतनी बड़ी टीम होते हुए भी काम ना कराना, मैं काम खुद कर रहा हूँ, काम नहीं करा पा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं तो मैं लैक करा ना। तो मेरा काम ही वो है कि मैं कैसे फंक्शनिंग को स्मूथ करूँ,
कैसे जो इंटरनल केओस होते थे। इस बार जो आप देखने को मिल रहा होगा, कोई भी आपने कलेश कलह नहीं सुना होगा कि साहब ये हो गया वो हो गया, क्योंकि मैंने एक बात हमेशा से कही थी कि अगर आप सही चीज़ लेके आएंगे तो वो मुझे किसी का भी दरवाज़ा खटखटाना पड़े अथॉरिटीज़ में, मैं खटखटा दूंगा। बट अगर आप गलत होंगे तो आप कहीं भी चले जाएं, मैं उस चीज़ को सही तो नहीं होने दूंगा। सही बात है। अगर इतनी बड़ी टीम है, स्टिल प्रेसिडेंट काम करे, प्रेसिडेंट शुड बी लाइक कि कैसे काम कराना चाहिए सब लोगों से, और खुद भी उसे करना चाहिए। खुद मैं भी ये एक नहीं कह रहा हूं राइट कि इसे जगह पे नहीं आना करना चाहिए, मैं खुद भी करता हूँ, बट मेरे पास अगर इतनी बड़ी टीम है तो मुझे उसको बताना चाहिए कि तुम यहाँ लेकर कहीं ना कहीं, फिर आप भी समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि अगर मुझे आज भी उतना ही दौड़ना पड़े जितना मैं अपने मेंबर के समय में दौड़ता था, तो कहीं ना कहीं ये तो मेरा डिसएडवांटेज हुआ। इट्स वर्थलेस। ओके, ध्रुव सर कैसे सपोर्ट करते हैं गलगोटिया की स्टूडेंट काउंसिल को? यार इमेंस सपोर्ट, मतलब मुझे बड़ी खुशी होती है कहते वो हुए। मना क्यों नहीं करते कभी भी किसी को? मुझे ये खुद समझ में नहीं आता मुझे खुद समझ, कभी कभी तो मुझे लगता है कि यार इस चीज़ को तो मना कर देना चाहिए था, बट सर हाँ कर देते हैं। अभी भी एक इवेंट का हमारा थोड़ा सा 19-20 रहा था, तो सर ने तुरंत बात मानी और कही कि नहीं उसको दोबारा से कराओ या उसको दोबारा से अच्छे से करो। मुझे लगता है कि सर इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि सर को पता है कि एक इंस्टीट्यूशन का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो छात्र है, वो उसके स्टूडेंट्स हैं, और स्टूडेंट्स ही बता पाएंगे कि कहाँ पे हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि एट लास्ट यूनिवर्सिटी एक एजुकेशन दे रही है बच्चों को। जो एंटरटेनमेंट हो रहा है उसका भी ये है कि बच्चे खुश रहें, तो क्यों ना बच्चों से ही सुना जाए। कोई और मेरी जगह बताए उससे अच्छा एक बच्चे को ही पूछा जाए। और जिस हम मिशन पे काम कर रहे हैं, जी स्केल पे जिस पे हम काम कर रहे हैं, गलगोटिया स्टूडेंट सेंट्रिक एक्टिव लर्निंग इकोसिस्टम, मुझे लगता है कि उसका जो एक जड़ है वो इसीलिए है क्योंकि उसका जो हमारे ध्रुव सर हैं वो उसको चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, उसकी जो इतनी मजबूत जड़ें हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि वो जानते हैं कि बच्चों को हमें पावर देनी है, बच्चों की बात सुननी है, उस पर एक्शन भी लेना है। बहुत इम्पोर्टेंट है यार ये सारी चीज़ें। आपको क्या लगता है अब नेक्स्ट 5 साल में आप गलगोटियास को कैसे देखते हो? बियॉन्ड इमेजिनेशंस, लिटरली बियॉन्ड इमेजिनेशंस। एक ऐसा कैंपस जो कि एंटायरली स्टूडेंट ड्रिवन होगा, एक ऐसा कैंपस जो कि सिर्फ बुकिश नॉलेज पे, थ्योरेटिकल नॉलेज पे फोकस नहीं करेगा, प्रैक्टिकल लर्निंग पे फोकस करेगा। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो सिर्फ एकेडमिक्स में अच्छा नहीं करेगा बट कल्चरली भी बहुत ग्रो करेगा। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसमें हर किसी की आवाज़ को सुना जाएगा और ये नहीं देखा जाएगा कि ये कौन है बताने वाला। मैं अभी भी जो मैंने देखा स्टूडेंट फर्स्ट पॉलिसी जो सर ने अपनाई हुई है कि स्टूडेंट कैन एंटर दिस ऑफिस विदाउट परमिशन, तो वो लिखना एक बहुत, वो बहुत लोगों को लग सकता है एक बोल्ड है, बट वो उसके लिए लिखना एक बहुत बड़ा दिमाग चाहता है, एक वो देखता है कि कितना बड़ा विजन है स्टूडेंट सेंट्रिक होने के लिए। तो मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी आने वाले समय में 5 साल के समय में हर चीज़ में ग्रो करेगी। क्या है इस पॉलिसी का मतलब, मुझे नहीं पता। यह स्टूडेंट फर्स्ट पॉलिसी का मतलब ये है कि जैसे हमें पहले किसी से भी मिलना हो तो अपॉइंटमेंट्स लेने पड़ते हैं कि फ्री हैं या नहीं हैं, कब तक फ्री हैं। तो सर ने ये एक स्टूडेंट फर्स्ट पॉलिसी निकाली है कि उनसे मिलने के लिए कोई भी स्टूडेंट कभी भी आ सकता है। कैसे? मतलब वो डायरेक्ट आप सीधे कहिए मुझे सर से मिलना है और नो वन कैन स्टॉप एनी स्टूडेंट टू मीट हिम। ओके, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि ए ब्लॉक में जाओ, कनेक्शन ए ब्लॉक में 3rd फ्लोर पे जाओ, अगर आपकी कोई जेन्युइन दिक्कत है तो यू कैन डायरेक्टली रीच टू आवर सीईओ और सर सुनेंगे। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरा जो इंटरेक्शन है मैं शायद यहाँ पे शेयर करना चाहूँ, थोड़ा लंबा हो जाएगा बट मैं नहीं डेफिनेटली आपका फर्स्ट इंटरेक्शन विद सर, जो मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन रहा था सर से, वो ऐसा रहा था कि उस समय मैं खान साहब मतलब आदिल सर ही प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया था कि चल रहे हैं नया सेंटर बना है, तुम भी मिल लेना। तो मैंने कही थी सर क्या करूँगा मैं जाके, बट उन्होंने कही नहीं चलो। तो मैं गया, बैठा, फिर सर के ऑफिस में हम लोग घुसे। तो जब सर ने मुझसे पूछा कि आपको कोई एडवांसमेंट या आपको कोई चीज़ बतानी है जो हम लोग न्यू लाइब्रेरी में अपने कर सकें, तो आई सिंपली सेड कि सर वी डोंट हैव फिलोसफी बुक्स इन आवर ओल्ड लाइब्रेरी, आई विश कि उसमें नहीं हो। तो मेरा सेंटेंस पूरा नहीं हो पाया था जब तक सर ने ये कही कि सर ने एक कौशल सर, कौशल सर। अब मुझे लगा यार बताओ क्या हुआ, मैं बात कह रहा था, मेरी आधी बात काट दी मैंने कि यार ये तो गलत हो गया। बट जैसे ही कौशल सर एंटर हुए और सर ने मेरी तरफ देखा और कहा कि आप फ्री हैं, go with him and get all the philosophy books you need. We'll be having a separate rack for that for those books. And I was surprised कि
अब मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था, कि मुझे लगा था कह दिया हो गया, अब पूरा थोड़ी होगा। बट बिलीव मी, मैंने लिस्ट बनाई, वो लिस्ट गई, और विद इन 7 days, मतलब हफ्ते के अंदर अंदर, 7 days भी शायद ज्यादा बोल रहा हूँ, कुछ बुकें तो तीसरे चौथे दिन ही आ गई थी। नाइस। वो तीसरे चौथे दिन बुक आ गई, और वो आज भी यूनिवर्सिटी में प्लेस्ड हैं। और मुझे अभी भी पता है कि अगर मैं अभी भी कोई बड़ा लॉट बुक कर दे दूंगा, मैं हाल ही में मैसेज करने भी वाला था, ईमेल करने भी वाला था किसी बुक से रिलेटेड, तो वो भी होगा। नाइस। तो ये जो एक अप्रोच है, ये जो एक विजन है, ये जो एक सोच है कि नहीं, स्टूडेंट को अगर इस चीज से मदद मिल रही है, यप, तो क्यों ना उसे यूनिवर्सिटी में लाया जाए। सही बात है। चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे वो कोई भी चाहे चीज, कोई वो फैकल्टी हो, चाहे वो कोई सिलेबस हो, कोई बुक हो, कोई गेस्ट हो, एनीथिंग ना। एनीथिंग अगर स्टूडेंट को वो चाहिए तो वो हमारी यूनिवर्सिटी में है। और मुझे नहीं लगता कि कहीं भी लैग कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आज मैं प्रेसिडेंट हूँ तो मैं ये बोल रहा हूँ, बट मुझे काम करा जब मैंने साथ में। और सबसे अच्छी बात, जब मुझे अच्छे से याद है, जब मैं प्रेसिडेंट बनने वाला था, हमारे उससे पहले एक मीट होती है, तो मैं जब उस मीट के लिए ध्रुव सर से मिला, तो ध्रुव सर ने जब मेरे से हाथ मिलाया, वो शायद छोटी चीज़ होगी लोगों के लिए, लेकिन बहुत बड़ी बात होती है कि लुकिंग फॉरवर्ड वर्किंग विद यू। उन्होंने कोई अंडर शब्द इस्तेमाल नहीं किया कि मैं उनके अंडर काम करूंगा। साथ में काम करने की जो एक सोच होती है, विजन होती है, और इंसान तभी ग्रो कर सकता है जब वो किसी के साथ रह के काम करे। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके सक्षम। अब आप अपकमिंग काउंसिल को कैसे देखते हो? कब बनती है अपकमिंग काउंसिल? यार ये मैं थोड़ा, वैसे तो डिले हो गया था, इस बार सितंबर में आया था, बट इस बार हम लोग थोड़ा पहले करेंगे। और बट आपका टेन्योर कब खत्म होगा? यार ऐसे एक सर्टेन हमारी डेट नहीं होती है, बट इस बार हम लोग एक ऐसे टाइम पे एंड करेंगे टेन्योर, जिससे कि बच्चा जब बने तो उसके पास एक प्रॉपर टाइम वो अच्छे से काम कर पाए। जो मैं स्टूडेंट काउंसिल का विजन देखता हूँ, वो जैसा मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि सिर्फ कल्चरली ग्रो ना करे, टेक्निकली ग्रो करे, और वो लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करे। मैं ना आपसे ये चीज़ इस पर्सपेक्टिव में पूछ रहा हूँ कि वो सारे लोग भी देख रहे हैं जो भी ऑप्ट करना चाहते हैं एज अ कोर, तो उनको, उनके अंदर आप क्या क्वालिटीज़ देखना चाहते हो सो दैट वो अपने आप को अभी से ही नरिश कर सके? यार मैं उनमें देखना चाहता हूँ कि एक तो लीडरशिप स्किल कैसी है, कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, और वो एक्सप्रेस कितना अच्छा कर पाता है अपने आप को। क्योंकि अगर आपको कहना नहीं आएगा, शब्द इंसान की वो चीज़ है कि जिससे इंसान जी सकता है और मर भी सकता है। इंसान के अगर शब्द अच्छे नहीं है तो वो शायद कुछ नहीं कर सकता। आपको अपनी दिक्कत को बताना आना चाहिए, एक्सप्रेस करना आना चाहिए कि साहब मेरी यही दिक्कत है। तो मैं ये देखता हूँ कि वो कितना कनेक्टेड है अपने जूनियर्स से, अपने सीनियर से किस तरह से बात करता है। हो सकता है कोई बात हमें गलत लगती है, किसी के गलत लगती है, बट आप उसको एकदम उंगली उठा देना वो गलत है। आप उसको कहिए कि साहब आपने कहा है तो बिल्कुल ठीक है, बट मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए। हाँ, एक एथिक्स होनी चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर डिसिप्लिन नहीं है तो आप में कितना ही टैलेंट हो, आप ग्रो नहीं कर सकते। तो जो फर्स्ट चीज़ मैं देखता हूँ वो ये देखता हूँ कि उसका डिसिप्लिन कैसा है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, उसकी एक्सप्रेशंस कैसे हैं, वो एक्सप्रेस कितना अच्छा कैसे कर पा रहा है। तो मुझे लगता है कि लीडर में ही, और ये सिर्फ स्टूडेंट काउंसिल के लिए नहीं, ये बेसिक नॉर्म्स हैं। अगर आपको कहीं भी अच्छा करना है तो आप अपने जूनियर से कितने अच्छे से बात कर रहे हैं। हमेशा से एक बहुत अच्छी बात कही जाती है कि बड़ा आदमी वो नहीं होता जो अपनी ईगो अपने से छोटे आदमी के आगे रखे। बड़ा आदमी वो है जो अपनी ईगो अपने से बड़े आदमी के आगे रखे। क्योंकि छोटा आदमी तो आपकी वैसे भी सुनेगा। अगर आज मैं मेंबर कोऑर्डिनेटर से जोर से बात करूंगा, हेड से जोर से बात करूंगा, तो वो मानेंगे मेरी बात, क्योंकि मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं एक पोजीशन ऊपर हूँ। एग्जैक्टली। बट अगर मैं अपनी बात किसी ऊपर अथॉरिटीज में रख पा रहा हूँ, कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ, तब मैं एक अच्छा पर्सनल गोल्स क्या है अब आगे के? पर्सनल गोल्स की बीटेक या फिर यूनिवर्सिटी के बाद क्या? मैं अभी थोड़ा सोच रहा था हायर स्टडीज़ करने का, मुझे एमबीए करना है। और अभी मैंने ये सोचा है कि मुझे इवेंट इंडस्ट्री में थोड़ा इंटरेस्ट है, तो मुझे लगता है मैं वहीं पे ही जाऊंगा, और मुझे लगता है मैं एक्सेल भी अपने आप को वहीं कर पाऊंगा। बहुत बढ़िया। क्योंकि स्कूल टाइम से मैं सब चीज़ में था और यहाँ पे भी हूँ, और एज एन इवेंट ऑर्गेनाइजर एक अच्छे लेवल पे, एक अच्छे स्केल पे, है ना? क्योंकि आपको एक्सपीरियंस हो गया लास्ट 3 साल से, 2 साल से इंडस्ट्री में ही, एजुकेशन इंडस्ट्री में। क्योंकि मेरे पिताजी भी इस इंडस्ट्री से आते हैं, प्रोफेसर हैं। मेरी मदर इज ऑल्सो डॉक्टरेट होल्डर इन संस्कृत। तो मुझे लगता है कि हाँ, स्टूडेंट एक्टिविटीज एंड स्टूडेंट एंगेजमेंट एनहेंसमेंट एक्टिविटीज। बहुत बढ़िया है सक्षम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके व्यूज़ जान के, एंड बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मेरे को लगी कि हाँ यार, कि हर साल एक प्रेसिडेंट कुछ नया सोचता है यूनिवर्सिटी के बारे में। जैसे आपने फीडबैक्स वाली चीज़ें निकाली, इवेंट कैलेंडर्स निकाले, टेक्निकल चीज़ें ऐड करी। आई होप कि अपकमिंग काउंसिल
और आपसे बेहतर करे, बेहतर है ना? करे, बिल्कुल बिल्कुल। और आपसे आप माइट भी अगर कुछ गलतियां कर दो तो वो और अच्छे से करे, और यूनिवर्सिटी के अगले जो फ्रेशर्स का बैच है, इवन सारे ईयर्स का बैच, जैसे आपने कहा, हर एक स्टूडेंट को अच्छे से नॉलेज मिले और अच्छा एक एक्सपीरियंस मिले यूनिवर्सिटी में। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू।